Hello everybody, this is me Agnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I'm Agnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक हीलर हूँ guys, मैं एक टारो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. प्लस अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको नहीं पता आप रनिंग चेजिंग फेस में क्यों घूमे पड़े हैं, ऑलराइट, तो मैं इन सब चीज़ों पे कोचिंग देती हूँ. मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ. आप चाहे आपको हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है, आप हील क्यों नहीं हो पा रहे हो, आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप मुझसे पर्सनल 1-on-1 सेशन ले सकते हो. प्लस मेरी पर्सनल रीडिंग्स के अलावा मैं टॉकिंग थेरेपी भी देती हूँ. टॉकिंग थेरेपी का मतलब होता है अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है जिससे आप अपनी लाइफ की चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, यू कैन कम हियर, यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग गाइज, ऑलराइट. एंड वो सेशन के प्राइसेस जो है वो मेरे टारो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस ही होते हैं, मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती हूँ. ऑलराइट, एंड मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए बिकॉज यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सेक्सुअलिटी की, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों की बातें करते हैं. एंड मैं छोटे छोटे वीडियोस अपने चैनल पे बना के डालती हूँ ताकि वो किसी ना किसी को तो हेल्प करें. तो आपका ये जो सेशन है ये है चैनलिंग सेशन एंड वी विल ओनली गोइंग टू सी नो नेगेटिविटी, only positivity. So we will do a channel messages from divine masculine energy to divine feminine energy and divine feminine energy to divine masculine energy. Alright, just give me a second guys. Okay, so I want to know divine masculine, I call upon you, your higher self, and tell me what do you want to say to divine feminines right now. Tell me your loving messages. Tell me. अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में है, आपका पर्सन आपसे कम बोलता है, आप बात भी करती हैं शायद, या फिर आप बिल्कुल ही घुस्टेड है, आपने घुस कर रखा है उसने, तो देखते हैं आपकी पर्सन आपको क्या बोलना चाहती है या बोलना चाहते हैं. तो आपके पर्सन पहले आपको इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट है. एंड हो सकता है वो भी अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होने का ट्राई कर रही हैं या कर रहे हैं. दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी प्राउड इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट. ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, दे वांट टू टेल यू दैट दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू बट दे आर वेरी लॉजिकल हेडेड एंड वो अपने मेंटल स्पेस में ज़्यादा रहते हैं, अपने हार्ट स्पेस से ज़्यादा. तो मे बी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुलकर बोलना नहीं आता होगा. ऑलराइट, इनके सारे दे आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड. मे बी दे आर लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, वीनस. एंड गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी मेरी रीडिंग्स जो होती है वो आपके बर्थडे मंथ के अकॉर्डिंग टू होती है, ज़ोडियाक. मैं हिंदी तिथि वालों के तरीके से काम नहीं करती बिकॉज मैं ज्योतिष नहीं हूँ. बिकॉज आपका जो नेम का अक्षर होता है उसके अकॉर्डिंग टू मैं कुंभ राशि हूँ बिकॉज मेरा नाम गगनिका है. लेकिन इनफैक्ट मेरा मून साइन भी उसमें है, एक्वेरियस में. मून साइन का मतलब होता है आपकी इमोशंस, लेकिन मैं एक्वेरियस नहीं हूँ. मैं एक कन्या राशि हूँ और वो भी वर्गो महीना बोल रही हूँ, लियो के महीने में पैदा हुई हूँ. तो यू नीड टू बी वेरी श्योर व्हेन यू लिसन टू द रीडिंग बिकॉज वो रीडिंग्स पर ना गलत होती है. आपको फ़ायदा क्या है देखने का. ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि दे आर फीलिंग लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी टुवर्ड्स यू, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू मेक लव टू यू. ये पर्सन दिन रात आपके बारे में बैठ के सपने देखते हैं. दे फील लाइक अ चाइल्ड व्हेनेवर दे आर अराउंड यू. दे वेरी बोर्ड इन देयर लाइफ और मे बी दे नो कि इस इंसान ने आपको बहुत बोर कर दिया बिकॉज हो सकता है आप इस इंसान का वेट कर रहे हो एंड ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. ये इंसान को कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, को डिपेंडेंसी, सब्सटेंस अब्यूज़, ऑलराइट, और मे बी आपसे ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एडिक्टेड हों, दैट कुड बी अ थिंग. इनको सेक्स एडिक्शन हो सकता है. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मे बी दे जस्ट हैव वेरी सेक्सुअल एडिक्शन टुवर्ड्स यू, नॉट एडिक्शन, ऑब्सेशन टुवर्ड्स यू मेरे व्यूअर्स. दे वांट टू टेल यू दिस और दे फील अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी टुवर्ड्स यू. दे आर वेटिंग फॉर देयर मनी टू ग्रो. ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने पैसों के बढ़ने का वेट कर रहे हैं. दे माइट हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी समवेयर, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम. दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन. मैस्कुलिन एनर्जी एक लॉजिकल माइंडेड इंसान में होती है जो कि दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचता है बिकॉज वो 3D में जीता है. बिकॉज जो ट्विन फ्लेम डायनामिक्स होता है उसमें जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना वो स्पिरिचुअल होती है. एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं बताना चाहूँगी गाइस, स्पिरिचुअलिटी का मतलब पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनना, माला पहनना,
ये सब पहनना नहीं होता, ये सब मैं पहनती हूँ बिकॉज ये सारे क्रिस्टल्स मेरी ज़िंदगी में मुझे कहीं ना कहीं असर देते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितने पहनती हूँ, बस मुझे फ़ायदा हो रहा है इसलिए मैं पहनती हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी किसी रिलीजन का मतलब नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपना ऑथेंटिक सेल्फ होना एंड बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अगर आप लड़की हैं या फिर अगर आप लड़के भी हैं, बिकॉज हमारे अंदर एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है जो कि होती है गॉडेस एनर्जी, एंड वो होती है हमारी सेक्सुअलिटी। उसको एक्सेप्ट करना। अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को लेके डरते हैं, आपको अपना शरीर दिखाने में, अपने शरीर की तारीफ करने में, लोगों से तारीफ करने में या लेने में दिक्कत होती है, दैट मीन्स आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मे बी रिलीजियस हैं, ट्रेडिशनल हैं। तो ये पर्सन हो सकता है ट्रेडिशनल हो, आप लॉजिकल माइंडेड हो, और हो सकता है अगर आप अभी तक लॉजिकल माइंडेड नहीं हो या आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ नहीं हो, तो आप दोनों मैस्कुलिन एनर्जी में हो। ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरह अपने आप को देखते हैं। ये पर्सन अपने आप को कुछ गिफ्ट देना चाहती है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अभी आपके रिलेशन को लेके। भगवान जी क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? बिकॉज ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो वाई दे आर नॉट, वाई आर दे स्केयर्ड? they don't want to rush, they want to take every step very precisely। और ये अकेले हैं अभी, they are feeling very lonely। ये पर्सन आपको अपनी सोल फैमिली की तरह देखते हैं और ये आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। तो ये तो आपके डिवाइन मास्कुलिन के लव मैसेजेस है। एक और लव मैसेज देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से आपको क्या बताना चाहता है डिवाइन फेमिनिन। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपके दिल को ऑलरेडी पता है कि इंसान आपसे प्यार करती है या नहीं, तो वही करो जो सही करना है, जो ज़रूरत है। तो हो सकता है ये इंसान अपने दिल की सुन रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। लेट अस सी आपके पर्सन के और आपके लिए लविंग मैसेजेस क्या है। ओके, गिव मी अ सेकंड। यूनिवर्स Divine Masculine, please come here and tell me what is your loving messages. They want to be physically intimate with you. They want to touch you. They want to feel you. Okay, what else? Desperation हो रही है आपके पर्सन को आपसे बात करने की, आपके पास आने की. They want to do this. My feelings are deeper than I can express. तो आपके पर्सन, मैंने कहा ना आपके पर्सन कोई बहुत लॉजिकल माइंडेड, बहुत मिच्योर, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जो कि इंसान कहते हैं ना, कुछ जो मैस्कुलिन्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली लड़कों में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो लोग करके दिखाते हैं। बिकॉज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में हम किसी को भी आई लव यू बोल देंगे, हम किसी के साथ भी कुछ कर देंगे, लेकिन जब तक हम किसी के लिए एक्शन नहीं लेते, हमारे बोलने की वैल्यू क्या है? तो ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग है, एंड इन्होंने आपको कभी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई बिकॉज दे माइट बी वेरी शाई। An overwhelming desire to kiss. This person really wants to kiss you. How sweet is that? So now we will go to divine feminine energies. Divine feminines, please, higher self, मेरे को बताइए आपके लविंग मैसेजेस अपने मैस्कुलिन के लिए क्या है माय बेबीज। व्हाट डू यू वांट टू टेल योर डिवाइन मैस्कुलिन? डिवाइन फेमिनिन आप बताना चाहती है मैस्कुलिन एनर्जी को। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक लॉजिकल इंसान में होती है। ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये आप बताना चाहती है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन को कि वो उनके बिना बहुत बोर हो रही है। दे आर वेरी लोनली, they're very bored in their life with whatever they are, even they have money, even they are working, they miss them। ये पर्सन और आपके बीच में ईगो की फाइट हुई है, तो आप इस चीज़ को अब वापस लेना चाहते हो। यू वांट दिस पर्सन टू कम बैक टू यू, और आप उस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो। आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को, हो सकता है यू ईदर डीलिंग विद 2 men, ओके, दैट कुड बी अ थिंग। आप अपने मैस्कुलिन को या तो बताना चाहते हो कि आप 2 मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो। मे बी आपके पर्सन को आप बहुत पैशनेट लीडर भी देखते हैं, प्लस आप उन्हें एक बहुत अमेजिंग लवर भी देखते हैं, लेकिन वो बहुत इमोशनली मेच्योर है, आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाते। आप अपनी लाइफ में हो सकता है 2 तरीके की मैस्कुलिन एनर्जी में हो अभी,
कि आप अपने पर्सन को बोलना चाहती हैं कि हो सकता है फेमिनिन एनर्जीज कि आप अपने बिजनेस, अपने काम पे बहुत फोकस्ड है एंड आपके दिल में उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है जो आपने अपने अंदर रखी हुई है। आप भी अपने मैस्कुलिन को फिजिकल टच के लिए क्रेव कर रही है फेमिनिन एनर्जीज। यू वांट अ यूनियन विद दिस पर्सन, यू वांट अ रीयूनियन, यू वांट अ पैचअप। आपको लगता है आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी रहती है ना वहाँ खुश नहीं है, आप इस जगह को छोड़ के कहीं जाना चाहती है, आप कुछ करना चाहती है। आपकी ज़िंदगी में ना लोगों के बोझा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की प्रॉब्लम्स आपके सर पे बहुत है। बिकॉज 10 ऑफ वंस बोलता है एक इंसान जो कि इतना रिजिलियंट है कि उस इंसान के पास में हर तरीके के लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, या फिर आपकी फैमिली के पास, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके पास आते होंगे, आपके फ्रेंड्स आते होंगे, आप सबका बोझा उठाते हो, लेकिन आप थक गए हो अब उठाते उठाते। आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो और यही सच आप उनको बताना चाहते हो, या फिर आप अपने पर्सन को ये बोलना चाहते हो कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले बिकॉज आप उनकी ट्विन फ्लेम है। दे कैन नेवर रिप्लेस यू विद एनीबडी एल्स, दैट इज व्हाट यू वांट टू टेल the divine masculine, that you see them as masculine energy, you see them as your twin flame and they are irreplaceable for you guys. I'm sure मेरी फेमिनिन एनर्जीज आप इस इंसान को, किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पा रहे होगे बिकॉज वंस यू मीट योर ट्विन फ्लेम यू कैन नॉट either have sex with somebody, make love to somebody, connect with somebody. You want your twin flame, so you want to say this thing to your masculine. यहाँ पे 7 of swords का कार्ड क्यों आया है भगवान जी? आप अपने मेडिटेशन करते हो, आप अपने मेडिटेशन में ये देखते हो कि शायद आपके पर्सन जो है वो आपके साथ सेक्सुअल यूनियन करना चाहते हैं। ये रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो गया है, वो रीस्टार्ट करना चाहता है, या फिर आपकी मेडिटेशन में आपको ये पता चलता है कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पुराने बैगेज को नहीं छोड़ेंगे वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। और यही सच आप उन्हें बताना चाहती है या उनके मुंह से सुनना चाहती है फेमिनिन्स? आप अपने पर्सन को अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखती है। यू थिंक यू आर इररिप्लेसेबल, दे कैन नॉट गेट अनदर गगनिका और अनदर नीलम, अनदर प्रीति और व्हाटएवर योर नेम इज। Okay, what else do you want to say, my feminine energies, to the masculine? You want a equal give and take. You want to tell your masculine कि आज तक मैं ही देती आई हूँ इस रिश्ते में टाइम, एनर्जी, अफेक्शन, प्यार, अब मुझे चाहिए भी इन रिटर्न। और आप इंतज़ार कर रही है कि या तो अगर वो मैरिड है तो या फिर उनकी मम्मा या आपकी मम्मा इस रिश्ते को अप्रूव करें, या फिर वो मैरिड है तब भी आप उस इंसान का इंतज़ार कर रही है या कर रहे हैं। अगर वो मैरिड नहीं है, और अगर आप वो मैरिड है तो आप चाहती है उनका डिवोर्स हो जाए, और अगर आप खुद मैरिड है तो हो सकता है आप ऐसा चाहती हो। यूनिवर्स इनफैक्ट आपके लव मैसेजेस देखते हैं मेरी फेमिनिन्स फॉर मैस्कुलिन एनर्जीज। रिमेम्बरेंस, योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी। मे बी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम करती है, कुछ भी करते हैं, तो आपके पर्सन की मेमोरीज आपके दिमाग से नहीं जाती। फेमिनिन्स आप अपने मैस्कुलिन को बोलना चाहते हैं माई अदर सोल, बिकॉज आप इस इंसान को अपनी, एंड इट्स अ रियलिटी, ट्विन सोल्स, सी वी आर इनफ, वी आर नॉट हाफ, लेकिन गॉड हैव क्रिएटेड योर सोल जो कि 2 बॉडीज में होती है, एक आप में होती है और एक उसमें होती है, तो इसीलिए आप एक दूसरे के यिन एंड यांग होते हैं। जो क्वालिटीज उसमें है वो आप में नहीं होगी और जो आप में है वो उसमें नहीं होगी, आप एक दूसरे को फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो आप अपने पर्सन को ऐसे देखती है, आप बोलना चाहती हैं लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। आपको लगता है आप अपने सपनों की दुनिया में जी रही है, पता नहीं कभी चीज़ें होंगी। I may have told you to go, I may have walked away, but this is not what I want. तो हो सकता है आपने अपने पर्सन को बोल दिया हो कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, या तुम चले जाओ, आई डोंट नीड यू और समथिंग, बट आप ऐसा नहीं चाहती। आप अपने पर्सन को ये बताना चाहती है या चाहते हैं। आपको लगता है ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है बिकॉज साइलेंट ट्रीटमेंट है आपकी पर्सन की तरफ से आपको, और आप भी यही कर रहे हैं। देखते हैं आपके मैस्कुलिन को फेमिनिन्स की तरफ से यूनिवर्स के क्या मैसेज है। Forgiveness. Stop focusing your energy on the past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो मे बी आपकी फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन्स लड़कों
या फिर लड़की भी अगर आप है लेकिन बहुत ही लॉजिकल ब्रेन की है, तो आपके पर्सन जो है, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, लाइक इमोशनल पर्सन, जो कि जनरली लड़कियों में होता है, वो आपको फॉरगिव कर रही है और वो पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज लाइफ बहुत प्रेशरस होती है, हम पास्ट में नहीं जी सकते। ओके, एंड व्हाट एल्स आप बोलना चाहते हैं यूनिवर्स इस पर्सन मैस्कुलिन को? मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो फेमिनिन एनर्जीज को भरोसा है कि ये पर्सन उसी का है, उसी को मिलेगा, उसी के पास आएगा। शी बिलीव्स इट। एंड अगर आप वो फेमिनिन एनर्जी नहीं है तो गाइज ये चैनल मैसेजेस आपके लिए नहीं है, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। मे बी आप किसी और रीडर्स को सुन सकते हैं। ये मैसेजेस उन लोगों के लिए है जो कि जनरली अपने पर्सन को किसी भी रीज़न की वजह से बुरा ट्रीट आप हुई, उनको आपने किया, आप उन सब चीज़ों को भुलाकर उन्हें माफ़ कर चुके हैं एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ऑलराइट गाइज, सो दिस वाज योर चैनल सेशन फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो जिसमें आपको अपने पर्सन के ऐसे कार्ड्स में पता करना हो कि आप अपने आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं, या आप क्या सोच रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता करना है, आपको अपनी मनी सिचुएशन के बारे में पता करना है, आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता करना है, मैं थर्ड पार्टी पे रीडिंग्स अपने चैनल पे नहीं बनाती। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज where your intentions goes the energy flows, so I don't want to let my viewers focus on negativity, because थर्ड पार्टी अगर मायने रखती तो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में आती नहीं, बिकॉज उनका सोलमेट, उनका ट्विन फ्लेम कोई और है एंड आपके लिए भगवान ने इन्हें बनाया है। ऑलराइट, लेकिन पर्सनल रीडिंग में अगर आपको मुझसे थर्ड पार्टी पे रीडिंग लेनी है मैं डेफिनेटली कर दूंगी, बिकॉज पर्सनल रीडिंग में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ब्लैक मैजिक ना तो मैं करती हूँ और ना ही मेरे को उसकी तरीके पता है कि उसे हटाते कैसे हैं। मैं सिर्फ आपको प्रोटेक्शंस के तरीके बता सकती हूँ। प्रोटेक्शन के लिए आप ईविल आई खरीद सकते हैं मुझसे। ओके, ये 1600 रुपये का मिलता है मेरे पास में। दीज आर ऑल जेन्यून स्टोन्स, दीज आर नॉट अमेजॉन क्वालिटी स्टोन्स। ये चाणक्यपुरी से आते हैं मेरे पास में, किसी ज्वेलर की दुकान से। इनकी गारंटी वारंटी होती है, टूटते नहीं है और ये असर करता है, इसीलिए मेरे पास इतने और ये मैं पहनती हूँ। Alright guys, so thank you so much and happy weekend. I love you.